आज की हमारी कहानी है पति पत्नी और प्रेमी। अपने बिस्तर पर लेटी रिधिमा फोन पर अर्नब से प्यार भरी बातें कर रही थी, लेकिन अर्नब ने जैसे ही रिधिमा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। अर्नब की बातों को सुनकर रिधिमा ने अपने कांपते होठों से कहा, रिधिमा, होटल? कौन सा होटल? अर्नब, होटल ब्लू डायमंड। रिधिमा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अर्नब, कैसी गड़बड़? रिधिमा, आई मीन किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्तों के बारे में? अर्नब, डर लग रहा है रिधिमा, बहू तो मिलना कैंसिल कर दे। रिधिमा थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति पवन की तस्वीर की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और अर्नब से कहा, रिधिमा, अर्नब, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन रिधिमा अर्नब से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुंच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉक्स और खुले बालों में वह किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, रिधिमा, रूम नंबर 311। होटल के रिसेप्शन पर खड़े रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, रिसेप्शनिस्ट, थर्ड फ्लोर, साइड में चौथा कमरा। रिधिमा, मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खट खट करती हुई रिधिमा रूम नंबर 311 में पहुंची। दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज से रिधिमा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, रिधिमा, कौन कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। रिधिमा ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिधिमा, अर्नब तुम? अर्नब, नो नो रिधिमा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गए और रिधिमा के पास घुटनों के बल बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, अर्नब, मैम बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? रिधिमा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, रिधिमा, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा। ये कहकर वो अर्नब के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। रिधिमा शादीशुदा थी। पवन से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन पवन कारोबार में इतना उलझा रहता था कि उसे रिधिमा की कोई फिक्र ही नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। रिधिमा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहां पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पवन का प्यार नहीं था। पवन, अरे रिधिमा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। रिधिमा, कोई नहीं, वो आपने ही कहा था, इसलिए मैंने याद दिला दिया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है, लेकिन शादी के 3 साल हो गए, पवन को वो 2 महीने आए ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। रिधिमा ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि पवन सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए। रिधिमा, हर दिन यहाँ इतनी देर से आते हैं। अरे काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं, इनका बस चले तो ये ऑफिस में ही सो जाए। पिछले 2 सालों से पवन शादी की सालगिरह पर रिधिमा को बाहर ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की 3री सालगिरह की बात है। पवन, अरे रिधिमा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों ना सिर्फ बाहर जाएंगे, बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे, और अगर
मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना। ठीक है, चलो अब मुझे जाने दो एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर पवन फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए। पवन घर नहीं आया। रिधिमा ने उसे कॉल किया। रिधिमा, क्या हुआ पवन? आप अभी तक निकले नहीं? 8 बज गए हैं। पवन, रिधिमा माय डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल सनशाइन में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। रिधिमा होटल सनशाइन में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे 10 बज गए, लेकिन पवन नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। निशा, गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। निशा ने बड़ी ही और घड़ी की ओर देखा। 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार कॉल किया। इस बार पवन ने कॉल पिक कर लिया। पवन, क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो? अरे यार, मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। निशा, लेकिन आपने मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था। पंकज, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो काम है, उसे छोड़ कर आ जाऊं? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। रिधिमा, आज हमारी एनिवर्सरी है। पवन, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। पवन की बातें रिधिमा के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल के घर होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आकर बोला। लड़का, एक्सक्यूज मी मैम, माय नेम इज अर्नब। आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? रिधिमा, आपको इससे क्या मतलब? अर्नब, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, किसी को बार बार कॉल भी कर रही हैं, कोई आने वाला है क्या? अर्नब की बातों को सुनकर रिधिमा फूट पड़ी। उसके आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। अर्नब, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी में ऐसा क्या हुआ। रिधिमा का अकेलापन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें अर्नब से कह दी। अर्नब, जानती है, किसी भी रिलेशनशिप को बांध कर जो रखता है वो प्यार। इतना इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। अर्नब की यह पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में अर्नब का जादू रिधिमा पर चढ़ गया था। अर्नब एक सिंगर था। उसकी एक बात रिधिमा को बहुत पसंद आई थी। वो जिस तरह रिधिमा का ध्यान रखता था, उसकी केयर करता है, यह बात रिधिमा को बहुत अच्छी लगती। अर्नब भी रिधिमा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन अर्नब ने ही रिधिमा को प्रपोज कर दिया। रिधिमा, अर्नब तुम जानते हो ना, मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो। अर्नब, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? रिधिमा, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में से गलत समझा जाता है। अर्नब, किस समाज की बात कर रही हैं रिधिमा? प्यार करने में कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? अर्नब की बात रिधिमा को समझ तो नहीं आई, लेकिन अर्नब के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी लांघ दी। उसे नहीं पता था कि अर्नब उसका यूज कर रहा है। उसने रिधिमा से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वो उससे अयाशी करता था।
अर्नब, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मेरे। अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी रिधिमा को भी लगता था कि अर्नब उसे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी। इसलिए अर्नब का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर अर्नब और रिधिमा का रिश्ता कब तक छिपता। आखिरकार पवन को अपने लोगों द्वारा अर्नब के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लग गया कि अर्नब बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज संबंध बनाए हैं। वो उनका पहले तो फायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। पवन अर्नब की असलियत रिधिमा को बताने वाला था, तभी एक दिन अर्नब ने 10 लाख रिधिमा से मांगे। रिधिमा, 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं है अर्नब, और मैं अपने पति से इतने पैसे मांगे तो उन्हें शक हो जाएगा। अर्नब, वो सब मैं नहीं जानता, बस मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से मांग लूंगा। रिधिमा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। अर्नब, मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ। रिधिमा, पैसों से? पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। रिधिमा, नहीं अर्नब, तुम कुछ ऐसा मत करना। पवन ने रिधिमा और अर्नब की सारी बातें सुन ली। उसने उससे कहा, पवन, वो बहुत बदमाश लड़का है। रिधिमा, बहुत बदमाश? रिधिमा, कौन? किसकी बातें कर रहे हैं आप? पंकज, वही जो तुम्हें फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद पवन ने अर्नब की असलियत रिधिमा को बताई और उससे कहा, पवन, रिधिमा, क्या कमी रखी थी मैंने? तुम्हारे पास महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ? रिधिमा, प्यार? प्यार ही तो नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ। जो रहे या ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा नहीं? कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। पहली बार पवन को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगाकर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीजें रिधिमा को दे रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे दे ही नहीं पाया, जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी। पवन, रिधिमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। रिधिमा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फोन करिए, मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। रिधिमा ने पवन को माफ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी, उन दोनों का एहसास था। उसके बाद पवन बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ आ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।